ओके, तो नेक्स्ट हमारा है फिल्टरिंग डेटा और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो फिल्टरिंग में क्या करते हैं, सपोज हम शीट 1 पे आ जाते हैं और इन तीनों को हमने ऐसे सेलेक्ट किया और डेटा फील्ड में गए और यहाँ से जाके हमने ये फिल्टर चूज किया। ठीक है, तो अब देखेंगे आपकी जो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, लक्स, पेन और पेंसिल, बस 3 ही दिखाई देगा, बाकी 2 अपने आप ही गायब हो जाएंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो ये फिल्टर आप इस पे भी लगा सकते हैं कि आपको ये 3 चाहिए तो ये 3 ही केवल डिस्प्ले होंगे और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड केवल डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे हट गए हैं। ठीक है, इसमें अब अगर हम कस्टम फिल्टर की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर फिल्टर लगा सकते हैं जिसमें हम सेलिंग प्राइस ले लेते हैं और सेलिंग प्राइस में नंबर फिल्टर लगाते हैं कि ग्रेटर देन 20 हो। ठीक है, अब चूंकि ये हमने एक फिल्टर लगा रखा था पहले से, तो इसलिए इसको हम पहले हटा लेते हैं और इसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे आ गए। अब यहाँ आके हम नंबर फिल्टर लगा रहे हैं और ग्रेटर देन हमने चूज किया और इसमें हमने कहा 50, तो अब ये 50 से बड़ा केवल यही है, तो ये डिस्प्ले कर रहा है। तो आपके फिल्टरिंग इज अ क्विक वे टू फाइंड अ सेट of data in a range. A filtered range displays only the row that meets the condition specified. तो जैसा मैंने बताया आपको, ये वही तरीका यूज कर रहे हैं। डेटा फील्ड में, डेटा टैब में गए, डेटा टैब में जाने के बाद फिल्टर को यूज किया और इसके सर्चिंग कर रहे हैं। कस्टम फिल्टर में क्या कर रहे हैं कि ये नंबर वाला, ये देखिए नंबर वाला एरिया अप्लाई कर रहे हैं और इसमें जो कंडीशन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी यूज करना चाहें वो कंडीशन लगाइए और जो उस कंडीशन से मीट आउट कर रहा होगा। जैसे एक हम और ले लेते हैं, देख ही लेते हैं, तो सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, तो ये सारे आ गए। अब यहाँ आए और नंबर वाले में हम गए और यहाँ हमने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें इज ग्रेटर देन 10 एंड यहाँ ले लेते हैं एंड लेस देन 50। तो देखें ऐसा कितने रिकॉर्ड हैं, ऐसे 3 रिकॉर्ड हैं जो 10 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं। ठीक, तो ये एक तरह का कस्टम फिल्टर हो गया। अब बात करते हैं गोल सीक की। तो एक काम करते हैं, हम एक शीट और ले लेते हैं और यहाँ हमने कहा प्रोडक्ट, एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर लूँ, हमने कहा प्रोडक्ट क्वांटिटी और यहाँ हमने लिया कॉस्ट और प्रोडक्ट क्वांटिटी है हमारे पास 500 एंड कॉस्ट है 2000। तो यहाँ टोटल कॉस्ट हो गया और टोटल कॉस्ट में यहाँ आए हम और हमने कहा इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये हमारे पास एक अमाउंट आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ज़्यादा ही बड़ा आ गया। ठीक है, और इसको हम 350 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 70,000 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, हमने कर दिया। उसके बाद डेटा टैब में जाके व्हाट इफ एनालिसिस हम लेते हैं, तो डेटा टैब में जाके हमने कहा यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक, और यहाँ से हमने ले लिया गोल सीक। तो अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं हम और यहाँ हमने कहा गोल सीक। अब C3 को हम चाहते हैं कि ये जब 80,000 हमें करना है। ठीक है, तो हम कॉस्ट कितना बढ़ा दें, चेंज हम इस पे कितना कर दें कि हमें दिखाई दे। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि आप इसके 228.5714 कर देंगे तो सेम चीज पे 80,000 हो जाएगा। ठीक, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए, कैंसिल करना चाहते हैं तो पुराना वापस आ जाएगा। ये व्हाट इफ एनालिसिस है। ठीक, जो मैंने अभी वैल्यू भरा, ये गोल सीक स्टेटस ये बनाया इन्होंने और ये भी वही कर रहे हैं।
ठीक, तो इस तरीके से हम गोल स्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। दैट वाज योर चैप्टर। इसके एक्सरसाइज हम उसमें क्लास में कर सकते हैं, या एक वीडियो और बना दूंगा एक्स्ट्रा, जो कि क्लास की रिकॉर्डिंग, ये एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा मैं। ठीक है।